ओम। ब्रह्मनाद के उपरांत अब गुरु वंदना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। निगमाङ्गज्ञातारं व्याख्यातारं च शास्त्र्यो मन्त्राणां सिद्धिकर्तारं वन्देऽहं सिद्धस्वामिनम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम तत्सत्। गीता विमर्श के अगले चरण में इस श्रृंखला में हम अब 9वें अध्याय का 12वां श्लोक लेते हैं। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। मोघाशा, मोघ शब्द का संस्कृत अर्थ है, हिंदी में अर्थ है व्यर्थ, बेकार की। व्यर्थ आशा, मोघ आशा, मोघ कर्माणो व्यर्थ कर्म, मोघ ज्ञाना व्यर्थ का ज्ञान, विचेतसा ऐसे विशिष्ट विकृत चित्त वाले, विचेतसा माने विकृत चित्त वाले, जिनका चित्त विकृत हो चुका है, ऐसे विकृत चित्त वाले व्यर्थ की आशा लगाए रहने वाले लोग, जो ऊपर बता दिया है मानसीम तन्माश्रितम मानते हैं जो भगवान, तो वो व्यर्थ कर्म करने वाले, व्यर्थ आशा करने वाले, व्यर्थ का ज्ञान बघाड़ने वाले और व्यर्थ की चेष्टाएं करने वाले मनुष्य राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम सता, 3 प्रकार की मेरी प्रकृति, 3 प्रकार की माया जाल में लिप्त हैं। वो कौन सी? आसुरी मासुरीम, राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम सता। राक्षसी माने जो भयंकर घोर कर्म करने वाले में राक्षस, और असुर भाव को प्राप्त जो सुर नहीं है, थोड़ा कम करते हैं, उनको असुर कहते हैं। राक्षस के निकट तो पहुंचने वाले हैं, लेकिन एक चरण नीचे हैं, वो आसुरी आसुरी भाव वाले। और एक चरण दूसरे हैं मोहिनी, मेरी प्रकृति उनको मोहित कर रही है, क्योंकि भगवान ने तो मोहिनी अवतार भी धारण किया था। भगवान तो स्त्री भी बन गए थे जब समुद्र मंथन के समय असुरों ने अमृत का कलश निकला उसको ग्रहण कर लिया, तो भगवान को मोहिनी रूप, स्त्री रूप का अवतार लेना पड़ा, मोहिनी अवतार। तो भगवान की एक प्रकृति मोहिनी भी है, तो मोहिनी विद्या द्वारा मैंने उनके चित्त को अपहरण कर लिया है। मोहिनी विद्या द्वारा भी मोहित किए गए हैं, वो असरक्त भाव को प्राप्त हैं, और राक्षसी भाव भी उनमें उद्भूत हो रहा है, राक्षस बनने वाले हैं। राक्षस तो और भयंकर होते हैं इन सबसे। मोहिनी प्रकृति जिनकी मोहित हो गई हो, वो उसके बाद फिर असुर बनेंगे, फिर राक्षस भाव को प्राप्त हो जाएंगे। वो व्यर्थ की चेष्टाओं वाले, व्यर्थ की आशाओं वाले ऐसे लोग, तो ऐसे लोगों को वे मेरे को मानते ही नहीं है। मम भूत महेश्वरम, मुझको मनुष्य ही मानते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों की बात भगवान ने 2 श्लोकों में 9-11 और 9-12 में बताई। अब इसके विपरीत बात करते हैं, महात्माओं की बात। ये तो हो गई दुरात्माओं की बात। अब भगवान 13वें श्लोक में महात्माओं की बात करते हैं। महात्मा कैसे होते हैं? महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति मां श्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो भूत्वा ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति मां श्रिता। अब ये देवी प्रकृति आ गई। देवी प्रकृति क्या है? भगवान की अंतरंगा शक्ति है, इंटरनल पावर ऑफ गॉड, ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा प्रकृति है, जिसको हम योग माया कहते हैं। उसी को देवी प्रकृति माश्रिता, देवी प्रकृति है वो। प्रकृति के आगे विशेषण लगा है। प्रकृति तो सामान्य माया, और ये है देवी प्रकृति। देवी प्रकृति माने दिव्य माया। देवी शब्द बना दिव्य से, दिव्य माया यानी अर्थात योग माया। तो मेरे जो योग माया का आश्रय लेकर, भगवती का आश्रय लेकर जो महात्मा भजन्ते अनन्य मनसो, अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं, वो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, वो मुझको अव्यय अविनाशी जानते हैं। जानकर ही भजन करते हैं। ज्ञात्वा माने जानकर मुझको, अव्यय और अविनाशी, भूतों का आदि, समस्त भूतों का उत्पत्ति करता, अव्यय और अविनाशी जानते हैं वो, और देवी प्रकृति का आश्रय लेकर भजन करते हैं। उनको भगवान ने क्या कहा है? महात्मा। संज्ञा दी है महात्मा।
देह महात्मा, ऊपर दुरात्माओं की बात आई 2 श्लोकों में, अब ये महात्मा की बात बता दी, भगवान ने रेखांकित कर दी कि महात्मा वे हैं जो योग माया भगवती का दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर के मुझको प्राणियों का आदि अव्यय अविनाशी समझ करके अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। हे पार्थ, वे महात्मा हैं, उनको महात्मा समझो। वो क्या करते हैं फिर वो महात्मा, जब देवी प्रकृति का उन्होंने चरण ग्रहण कर लिए, जैसे हमने गीता माता के चरण पकड़ लिए हैं, तो योग माया भगवती हमारी रक्षा करेंगे, योगेश्वर भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो फिर जब हम भजन कर रहे हैं तो क्या आगे भजन की प्रक्रिया बताई, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्त्यश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो माम, हमेशा मेरा कीर्तन करते हैं वो, यतंत यतन्तश्च दृढ़व्रता, और दृढ़व्रती होकर के, दृढ़व्रती होकर के, व्रत लेकर के, यही व्रत लें और कोई व्रत न लें। गीता में ये कहीं नहीं लिखा कि अमुक व्रत करो और दिन भर भोजन मत करो, ऐसा गीता में कहीं नहीं लिखा। यही व्रत लो कि हम ये व्रती हैं कि भगवान का सतत भजन स्मरण करेंगे, यही व्रत है। यतंतश्च दृढ़व्रता, सतत मेरा स्मरण कीर्तन करेंगे। कीर्तन सतत नहीं किया जा सकता, पर स्मरण सतत किया जा सकता है, तो उसको ही कीर्तन कहा है। मन से जो चलेगा जप या स्मरण, वो कीर्तन ही कहा है। अभिधा में इसका लक्ष्य न लेकर लक्षणा में लक्ष्य लेना चाहिए, अर्थ लेना चाहिए। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते, और वे मुझको बार बार नमस्कार करते हैं, क्योंकि नमस्कार का भी बहुत बड़ा फल है, नमस्कार का बहुत बड़ा फल कहा गया है। श्रवण का, नमस्कार का, प्रत्येक भक्ति का बहुत बड़ा फल कहा गया है। तो वे मुझको बार बार नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, माम भक्त्या भक्तिपूर्वक नमन करते हैं, और नित्ययुक्ता उपासते, हमेशा लगातार सतत मेरा कभी विस्मरण नहीं होता, उनको विस्मृति नहीं होती कभी, उनकी मेमोरी में मैं सदैव रहता हूँ, उनकी स्मृति से मैं कभी विलग नहीं होता, उनसे मैं कभी अलग नहीं होता। वे महात्मा सतत रूप से मेरा स्मरण कीर्तन करते हुए, मुझको बार बार नमस्कार करते हुए एक ही भाव से निरंतर मेरी उपासना करते हैं। एक ये बताया, अब दूसरा बता रहे हैं कैसे करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने, दूसरे ज्ञानी हैं, ये भक्ति योगियों की बात कही। अब ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने, कुछ ज्ञान यज्ञ करते हैं, ज्ञान यज्ञ, अन्य लोग ज्ञान यज्ञ करते हैं और यज्ञ पूर्वक मेरी उपासना करते हैं, यज्ञ पूर्वक आहुति देकर मेरी उपासना करते हैं। और एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, कुछ एक भाव से करते हैं कि मैं एक ही हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ, और पृथक्त्वेन मुझ में ही सारा विश्व है, जैसे विराट रूप दिखाया भगवान ने। तो पृथक 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 जितना पृथकत्व है वो एक भगवान का ही है, सारी विभूतियाँ भगवान की ही हैं। और बहुधा विश्व तो मुखम, और कुछ लोग ये समझते हैं कि सारा ब्रह्मांड, पूरा विश्व, विराट विश्व भगवान का ही स्वरूप है, भगवान की ही अभिव्यक्ति है, भगवान ही इन रूपों में अभिव्यक्त हो रहे हैं, और अव्यक्त व्यक्त हो रहा है, इसलिए वो विश्व रूप मान करके मेरी उपासना करते हैं। और वो ज्ञान यज्ञ करते हैं, इसलिए यज्ञ का भाव आया। वो यज्ञ कैसे करते हैं, अब कर्मकांड की बात आई, कर्म योगियों की। आगे भगवान कह रहे हैं, अहम कृतुरहम यज्ञा स्वधा महम औषधम मंत्रो अहमेवाज्य महम अग्निरहम हुतम। अहम कृतुरहम, मैं ही यज्ञ का करता हूँ, अहम यज्ञ, मैं ही यज्ञ हूँ, स्वधा अहम, मैं ही स्वधा हूँ, मैं पितरों को दी जाने वाली आहुति को स्वधा कहते हैं। जो कुंवार के महीने में, आश्विन के महीने में, पितृपक्ष में जो भी तर्पण किया जाता है वो स्वधा कहा जाता है, वो पितरों का है। और स्वाहा कहा जाएगा, वो देवताओं के लिए दी जाती है, स्वाहा कह करके। तो स्वधा मैं मौसधम, मैं स्वधा भी हूँ, स्वाहा भी हूँ, और औषध जितनी भी दिव्य द्रव्य उनमें डाले जाते हैं वो भी मैं ही हूँ। मंत्रो अहमेवाज्य महम अग्निरहम हुतम, मंत्रो अहमेवाज्य, और मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही हवनीय सामग्री हूँ। अहम अग्निरहम हुतम, मैं ही अग्नि हूँ, और मैं ही उसमें डाला जाने वाला, हुतम माने घी, घृत की जो आहुति दी जाती है वो सब मैं ही हूँ। यहाँ एक अद्वैत बताया है, कर्म कांड का अद्वैत। कर्म कांड हर एक में अद्वैत होता है, गीता अद्वैतामृत वर्षणी है। ये नहीं कि ज्ञानी अद्वैत वेदांती ही अद्वैत को मानते हैं, कर्मकांडी भी मानते हैं, और भक्ति भी वाले अद्वैत को मानते हैं कि भगवान ही सर्वत्र हैं, वासुदेवा सर्वम, भगवान के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। ये भक्ति योगियों का अद्वैत है। तो गीता अद्वैतामृत वर्षणी है, वो अद्वैत की वर्षा करती है। द्वैत में भी अद्वैत,
और द्वैताद्वैत विवर्जितम, और द्वैत और अद्वैत दोनों को विवर्जित करते हो वासुदेवा सर्वम। इन इन विवादों से परे ले जाती है गीता। द्वैताद्वैत विवर्जितम, इन सब विवादों से परे ले जाकर वासुदेवा सर्वम, सर्वत्र वासुदेव को देखो। तो ये अद्वैत बता दिया कि सब कुछ मैं ही हूँ। अब आगे फिर कहा पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्रम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव चा। पितामहस्य जगतो, अब देखिए भगवान कितनी विरोधाभास है। मैं जगत का पिता हूं, और पिता ही मत समझो, माता भी हूं। मैं जगत की माता भी हूं, तो भगवान पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है। धाता, और धारण पोषण करने वाला हूं। वो पितामह है, माता पिता तो हूं ही, पितामह भी हूं। पितामह ब्रह्मा जो जगत की उत्पत्ति करते हैं वो भी मैं ही हूं। तो भगवान के अलावा अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। अहम वेद्यम पवित्र ओंकार, और जानने योग, वेद्य माने जानने योग, पवित्र ओंकार, ओंकार शब्द जो जिसको प्रणव कहते हैं, ओम, जिसको ब्रह्म कहते हैं, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, जो वेदों का बीज है, वेदों का बीज मंत्र है। सारे वेद ओम से ही उत्पन्न हुए हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि सौर मंडल से सोलर सिस्टम में ओम की ध्वनि निरंतर निश्चित हो रही है। ओम की ध्वनि यंत्रों द्वारा उन्होंने पकड़ा है कि ओम की आवाज आती रहती है, वहाँ ओम ही आता रहता है वहां से निकलता है, और सारी सृष्टि का वहीं से पालन हो रहा है। तो वेदम पवित्र ओंकार, मैं जानने योग पवित्र ओंकार भी मैं ही हूँ। और ऋक साम यजुरेव चा, और मैं तीनों वेद हूं मैं। ऋक साम यजुरेव, ऋक यानी ऋग्वेद, सबसे पहले ऋग्वेद हुआ। संसार का की सबसे पहली पुस्तक, संसार का सबसे पहला ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद से पूर्व में कोई संसार में ग्रंथ नहीं था। हमारे ऋषियों की उत्पत्ति है, और भगवान की श्वास से आविर्भूत हुआ। यस्य निश्वसतो वेदा, भगवान के निश्वास हैं वेद। तो सबसे पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और इन तीनों का नाम दिया, लेकिन अथर्ववेद का भी इसमें समाहार समझ लेना चाहिए। तो ये सब वेद में ही हूँ, तो सब कुछ भगवान ही है। ऑल इन वन, एक में ही सब कुछ है। तो भगवान ने ये प्रत्यक्ष बता दिया 17। इसके बाद 18 में चलते हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभवा प्रलया स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। अब ये 12 भाव हैं, 12 ये सब भगवान के ही हैं। गतिर्भर्ता, मैं समस्त प्राणियों की गति हूँ। मैं समस्त प्राणियों का भर्ता माने पोषक हूँ। मैं सबका प्रभु यानी स्वामी हूँ। मैं सबका साक्षी हूँ माने कर्म साक्षी। पूरे कर्म हरेक प्राणी के, संसार के भगवान नोट करते हैं, इसलिए वे सबके साक्षी हैं। और निवासहा, और सब मुझ में निवास करते हैं, इसलिए मैं सबका निवास हूँ। और शरणम सुहृद, और सबको शरण में आने योग हूँ मैं। मेरी ही शरण में आते हैं सब, तभी काम चलता है। तो यानी मैं सबके शरण में आने योग्य, शरण स्थान लेने योग्य मैं ही हूँ। और सुहृत, और सबका भला चाहने वाला भी मैं ही हूँ। क्योंकि भगवान एक ही साथ ईश्वर दयालु और न्यायकारी है। ईश्वर दयालु भी है और न्यायकारी भी है। मनुष्य नहीं हो सकता दोनों, क्योंकि जो दया करेगा वो न्याय नहीं कर पाएगा, और जो न्याय करेगा वो दया नहीं कर पाएगा। उसे दंड देना है तो फिर दया का क्या करेगा। लेकिन ईश्वर में देख लेना, दोनों भाव अनुभव कर लेना, दोनों भाव व्यक्त होते हैं कि भगवान सबके सुहृद हैं, माने सबका भला भी चाहते हैं, और मतलब दयालु भी हैं, और न्यायकारी भी, न्याय भी करते हैं। मतलब सबको कर्मानुसार फल की व्यवस्था भी भगवान ने कर रखी है, वो स्वतः मिलते रहते हैं, अपने आप मिलते हैं। और प्रभवा प्रलया स्थानम, फिर विरोधी बातें दोनों आई। प्रभवा प्रलया, मैं सबकी उत्पत्ति का स्थान हूँ प्रभवा। और प्रलया, मैं सबकी प्रलय करता भी हूँ मैं ही, उत्पत्ति करता भी मैं ही हूँ, सबकी प्रलय भी मैं ही हूँ, प्रलय का स्थान भी मैं ही हूँ। और निधानम, सब गुणों का निधान मैं ही हूँ। कर्पूर गौरम करुणा निधानम, करतावतारम करुणावतारम। करुणा निधान कहते हैं एक बान करुणा निधान की, करुणा के निधान माने किसी के समुद्र के समान गुणों का आधान निधान मैं ही हूँ। और बीजम अव्ययम, बीजम अव्ययम, अव्यय बीज, अभी तक हमने देखा था बीजम अव्ययम, अविनाशी बीज में ही हूँ। कहते हैं लोग के वृक्ष पहले हुआ कि बीज पहले हुआ,
अगर वृक्ष नहीं था तो बीज कहाँ से आया? गीता इसका उत्तर देती है कि बीज पहले हुआ, और बीज हैं भगवान, सृष्टि के आदि बीज हैं भगवान। तो आदि बीज भी अव्यय अविनाशी बीज है, वो बीज कभी नष्ट नहीं होता, वो बीज कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए अव्यय लगा दिया। बीजम अव्ययम निधानम बीजम अव्ययम। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। सुहृद पहले भी कहा है पंचम अध्याय में, और यहाँ भी सुहृद शब्द कहा है। और बीज बीज का भी कहा, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। अन्यत्र कहा है ना दूसरे प्रसंग में, विद्धि बीजम माम वृद्धि सर्वभूतानाम पार्थ सनातनम। मुझको सनातन सृष्टि का बीज समझो, मुझको सबका बीज समझो, समझो। तो बीज भी भगवान ही हैं। इस प्रकार ये 12 प्रकार की विशेषताएं भगवान में ही घटित होती हैं। अब भगवान क्या करते हैं? तपम्यहम वर्षम निग्रहणाम युत्सृजामि चा अमृतम चैव मृत्युश्च सतसच्चायम अर्जुन। हे अर्जुन, तपाम्यहम वर्षम, मैं ही तप कर, तपन पूर्वक सूर्य के ताप से पृथ्वी के जल को ऊपर ले लेता हूँ, बादल बना देता हूँ। और निग्रहामी माने उनको, उसको ग्रहण कर लेता हूँ। वो उत्सृजामि चा, निग्रहण भी करता हूँ, उत्सृजन भी करता हूँ, मैं उसको बरसाता भी हूँ। यानी अभी भगवान मई जून में जल को ग्रहण कर रहे हैं, और जुलाई से बरसाना विशेष रूप से प्रारंभ कर देंगे। तो सब कुछ भगवान कह रहे हैं मैं ही करता हूँ, और मैं ही वृष्टि के रूप में उस पानी को लेकर के बरसा दूंगा। तो निग्रहण निग्रहण भी करता हूँ और उत्सृजन भी करता हूँ। और अमृतम चैव मृत्युश्च, मैं अमृत भी हूँ और मृत्यु भी हूँ। मैंने पहले भी एक अलग से छोटा सा वीडियो बनाया था, उसमें सारे विरोधाभासी भाव लिखे थे भगवान के। भगवान में परस्पर विरोधी भावों का आश्रय भी भगवान ही हैं। भगवान कहते हैं मैं अमृत भी हूँ और मृत्यु भी हूँ। मृत्यु किन के लिए हूँ? जैसे शिशुपाल आदि जो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, सोच ही रहे हैं कि जब भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि देखो 100 तुम अब शब्द कहोगे मैं सहन कर लूँगा, 100 तक नहीं मारूंगा, लेकिन वो कहता ही रहा। और 100 के बाद अगर तुमको मरना हो तो फिर 100 के बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो 100 के बाद जब उसने आप शब्द कहे तो भगवान ने चक्र छोड़ा, उसका सिरोच्छेद कर दिया। तो जो मरने के लिए तैयार बैठे उनकी मृत्यु भी मैं ही हूँ। और अमृतम, अमृत भी मैं ही हूँ। अमृत कैसे हूँ कि मीराबाई को विष का प्याला दिया, और विष में भी मीरा बाई ने भगवान कृष्ण को ही देखा, और विष के प्याले में भगवान को देखा, तो भगवान अमृत बन गए, और वो विष भी मीराबाई के लिए अमृत बन गया। तो भगवान मृत्यु भी हैं और अमृत भी हैं। और सद सच्चा है अर्जुन, सत असत चा अहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं सत भी हूँ और असत भी हूँ। सत असत का पहले हमने बताया था गीता चिंतन धारा में, कि सत भी हैं भगवान और असत भी हैं। असतः सद अजायत, वेद कहता है, ऋग्वेद की ऋचा है, असतः सद अजायत, असत से ही सद उत्पन्न हुआ। लेकिन भगवान सत और असत दोनों हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। 216 16 अक्षरों का ये मंत्र है कि सत का कभी अभाव नहीं होता, और ना सतो विद्यते भावो, और असत का कभी भाव यानी अस्तित्व या एग्जिस्टेंस नहीं होता। असत कभी दिखाई पड़ता है लेकिन वो नश्वर होता है, क्षणिक होता है, और सत सदैव रहने वाला होता है, उसका कभी अभाव नहीं होता। तो भगवान कहते हैं मैं सत भी हूँ और असत भी हूँ। जो मेरा भजन करते हैं उनके लिए मैं सत हूँ, जैसे उनमें धर्म योग इनकी स्थापना करूँगा, ये सतगुण हैं। और जो आसरी भाव से आश्रित हैं उनके लिए मैं असत हूँ, उनमें इनका सबका अभाव हो जाएगा, और वे नाश की ओर, विनाश की ओर प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए मैं किसके लिए सत हूँ, किसके लिए असत हूँ, ये आप जान लो। अर्जुन को भगवान ने संक्षेप में बता दिया कि तुम स्वयं समझ लो कि मैं किसके लिए सत हूँ और किसके लिए असत हूँ। अगला श्लोक, त्रैविद्या माम सोमपः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। त्रैविद्या माम सोमपः पूतपापः। त्रैविद्या, त्रैविद्या तीनों वेदों की विद्या को कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों की कर्मकांड में के ज्यादा श्लोक हैं वेदों में। यज्ञ की पूरी परंपरा 80,000 मंत्र हैं केवल कर्मकांड के वेदों में। उनका सही उच्चारण बहुत कम लोग कर पाते हैं। स्वरित, अनुदात आदि स्वरों से किया जाता है, तो उसको बहुत ही कम लोग सही उच्चारण कर पाते हैं। तो उन तीनों वेदों की विद्याओं को जानने वाले
माम सोम पूत पापा, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं और वे पवित्र हो चुके हैं, सोमपाई हैं माने उस अमृत का पान करने वाले हैं, वे यज्ञ के द्वारा, कर्मकांड के द्वारा मुझे प्राप्त करके स्वर्लोक की प्राप्ति कर लेते हैं। लेकिन ते पुण्य मासाद्य सुरेंद्र लोकम, सुरेंद्र यानी इंद्र लोक में, देवताओं के यहाँ स्वर्ग लोक में जाते हैं और दिव्य दिव्य भोगों को भोगते हैं, क्योंकि वेदों में तो सकाम कर्म कांड का विधान है, इसलिए यज्ञ से स्वर्ग मिलता है। तो स्वर्ग में जाकर के, स्वर्ग नश्वर है, स्वर्ग भी जब तक पुण्य रहेंगे तब तक स्वर्ग में रहोगे, उसके बाद पुण्य छीन होने पर पृथ्वी पर पटक दिए जाते हैं। इसलिए असनंति दिव्यान देवी देव भोगान, इसलिए फिर वो वहाँ तो स्वर्ग लोगों का उपभोग करते हैं, अप्सराओं के नृत्य का आनंद लेते हैं, विभिन्न प्रकार के भोग पदार्थों का सेवन करते हैं। लेकिन फिर इस लोक में नीचे कहा भगवान ने, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, वे सकाम कर्म कांडी अपने फल की प्राप्ति के फलस्वरूप स्वर्ग के भोगों का उपभोग करते हैं, और विशाल स्वर्ग का उपभोग करके जितना समय तक का उनका भोग का है फल मिलना है उतना, उसके बाद पुण्य छीन होने पर मृत्यु लोकम विशंति, मर्त्य लोकम इस मृत्यु लोक में फिर डाल दिए जाते हैं पुण्य छीन होने पर, क्योंकि वे सकाम कर्मी हैं, और जो निष्काम कर्मी होते हैं वो हमेशा भगवान की ओर जाते हैं, उनका स्वर्ग लोक में कोई काम नहीं है। इसलिए छीने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, वे सकाम कर्मी पुण्य छीन होने पर मृत्यु लोक में डाल दिए जाते हैं। एवं त्रयी धर्म मन प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते, ये काम काम वालों की बात हो रही है। सा शांति मापनोति न काम कामी, वहाँ लिखा है सा शांति मापनोति द्वितीय अध्याय में, न काम कामी, कामी पुरुष शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना, इस वेद त्रयी के धर्म में कर्म कांड में लिप्त होकर के, गतागतम, गत और आगत वही पुनरावर्ती और अपुनरावर्ती, गत माने पुनरावृत्ति और आगत माने पुनर्जन्म से रहित होना। तो काम कामी को तो पुनरावृत्ति ही होती है, बार बार उसकी पुनरावृत्ति होती है। इस प्रकार सकाम कर्मी बार बार कामनाओं में लिप्त होकर के स्वर्ग में, फिर मृत्यु लोक में, स्वर्ग में, फिर मृत्यु लोक में, इस श्रेणियों में भ्रमण करते रहते हैं। तो ये कर्म कांड की, सकाम कर्म की व्यवस्था भगवान ने बताई, और निष्काम कर्म की तो पहले ही बताई हुई है कि वो निष्काम कर्म का तो बीज कभी नष्ट ही नहीं होता है, और उल्टा दोष नहीं होता है। और निष्काम कर्म थोड़ी कुछ भी ना मांगा जाए और भगवान की प्रति समर्पित कर दिया जाए तो वो एफडी की तरह निरंतर उसका फल बढ़ता ही रहता है, घटने का कोई काम ही नहीं है। और इसमें तो जितना तुमने चाहा उतना मिल गया, उसके बाद आप जाइए, फिर आप अपना सकाम कर्म में हो तो सकाम कर्म में लिप्त रहो, या फिर निष्काम भावना असक्त भाव से कर्म करो, तब असक्तो या चरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः, इसलिए निष्काम कर्म ही गीता के उपदेश का मर्म है। तो इसलिए असक्त भाव से कर्म करते रहना चाहिए, अनासक्त भाव से कर्म करते रहना चाहिए। तो ये काम कामियों की व्यवस्था भगवान ने वेद के सकाम कर्म कांडियों की व्यवस्था भगवान ने बताई है। तो आज ये 9वें अध्याय के 21वें श्लोक तक का विमर्श और विवेचन विस्तृत व्याख्या हमने की। अब 9-22 से कल प्रस्तुत करेंगे। ओम तत्सत, वंदे गीता मातरम।